हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने फिर से आया हूँ आर.डी. शर्मा की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज लेके। तो चलिए चालू करते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर ऑफ -2/3। तो हमें इसमें क्या पूछा है कि -2/3 का स्क्वायर क्या होगा, मतलब -2/3 का स्क्वायर इन सेंस कि हमें क्या पूछा है, -2/3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी के उसमें आता है कि a/b होल पावर c ले लो इसको, इज इक्वल्स टू AC डिवाइडेड बाय BC। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ 3 पावर स्क्वायर। ठीक है, तो -2 मल्टीप्लाई बाय -2 कितना होएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, 4/3 3 ज़ा 9, तो इसका आंसर होगा 4/9। ठीक है, तो हाँ ठीक है, तो इसमें 4/9 कौन सा है, कहाँ है 4/9, हाँ ठीक है डी, तो इसमें हमारा आंसर डी है 4/9। फिर सेकंड देखिए, क्यूब ऑफ -1/2। ठीक है, तो क्यूब इन सेंस क्यूब क्या होता है 3। ठीक है, क्यूब तो 1 क्या है अभी, तो क्यूब हमारा है 1 -1, यहाँ -1/2 का क्यूब चाहिए, तो -1/2 का हमें चाहिए क्यूब। ठीक है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो स्क्वायर इन सेंस 4 4 2 ज़ा 8, तो माइनस का 1/8। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा आंसर होगा, ये वाला। फिर चलिए दूसरा आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू -3/5 होल पावर 4। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें हमें कुछ ऑप्शंस जो है वो इक्वल दिए रहेंगे, इसके कुछ ऑप्शंस हमें इसके इक्वल दिए रहेंगे, और और एक ऑप्शन हमें ऐसा दिया गया होगा जो इसके इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। -3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5⁴। ठीक है, तो प्रॉपर्टी हमने पहले पढ़ी थी, तो उसके हिसाब से ये तो इसके इक्वल है। फिर ये देखते हैं, इसमें हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है कि सपोज हमारे पास a/b है, हम उसको ऊपर नीचे c से मल्टीप्लाई करते हैं, तब भी वो वैल्यू इक्वल ही रहेगी, कुछ चेंज नहीं रहेगा उसके अंदर। वापस हम उसी नंबर से डिवाइड करके उसको वहीं ला सकते हैं, इन सेंस कि यहाँ पर भी हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह वैल्यू वापस से आ जाएगी। ठीक है, फिर हम सी वाला देखते हैं। इसमें क्या है कि हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कहीं पर भी, डी में भी हमारा है 4 टाइम्स, लेकिन हम यहाँ कहीं मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए इसका आंसर सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 होल पावर 4। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें हमें पहले रेसिप्रोकल को जानना है। तो रेसिप्रोकल हमारा क्या होता है, ठीक है, रेसिप्रोकल होता है हमारा कि a/b इज, ठीक है, तो अभी हमें a/b का रेसिप्रोकल करना है, तो a/b का रेसिप्रोकल होगा b/a। ठीक है, तो अभी हम इसको इस हिसाब से समझते हैं कि नॉट रेसिप्रोकल, मतलब इसका जो मतलब इसका रेसिप्रोकल नहीं है। ठीक, तो इसमें देखते हैं, तो ये फोर्थ क्वेश्चन का है। इसमें पहला ऑप्शन देखते हैं, 3/2 होल पावर 4। ठीक, तो अब ये रेसिप्रोकल है, ठीक है, नॉट रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल है उसका। ठीक है, नॉट रेसिप्रोकल पूछा, जो रेसिप्रोकल नहीं है, तो मतलब ये तो रेसिप्रोकल है उसका। फिर इस ऑप्शन में है कि 2/3 -4।
अब इसमें -4 दे दिया, मतलब इन सेंस -4 को आपको प्लस बनाना होगा, तो आप क्या करोगे, उसको इन्वर्स करोगे, रेसिप्रोकल करोगे। तो ये भी इसको आप फर्दर सॉल्व करते हो तो ये भी उसका रेसिप्रोकल बनता है, तो ये भी ये इसका आंसर नहीं है। फिर आप आंसर सी देखिए, 3/2 -4। अब आप जैसे हमने इसको फर्दर सॉल्व किया, हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इन्वर्स करेंगे, तो ये 2/3 पावर 4 हो जाएगा, लेकिन फिर ये तो सेम वैल्यू हो जाएगी इसकी। तो हमारा आंसर ये है, क्योंकि ये रेसिप्रोकल नहीं हो रहा है, ये रेसिप्रोकल हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर सी है इसका। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट इक्वल टू -8/27। ठीक है, तो इसमें हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें इसमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। चलिए तो सॉल्व करके देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है माइनस का -8 डिवाइडेड बाय 27 इज नॉट इक्वल टू द गिवन वैल्यूज। तो इसमें से हम आंसर देखेंगे। पहला 2/3, तो इसमें से देखते हैं 2/3 होल पावर -3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, हमें नॉट इक्वल फाइंड आउट करना है। इज नॉट इक्वल टू -8/27। ठीक है, तो अभी हमें इसको प्रूफ करना है। अगर ये प्रूफ नहीं हुआ, ये इक्वल हुआ इसके, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं। तो ये माइनस का, ये यहाँ, तो ये -3 है, तो इनवर्स हो जाएगा। आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। तो पावर इनकी आगे आ जाएंगी, 3 प्लस का करने के लिए 1/3 पावर 3। ठीक है, फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ ऐसे आ जाएगा, तो ऊपर जाएगा, तो ये ऐसे तो जाएगा नहीं, इसका रेसिप्रोकल लेंगे। ठीक है, 3/3/1। ओके, तो फिर हम आगे करते हैं। तो ये हो जाएगा 3/3/2 पावर 3, फिर नॉट इक्वल टू क्या है, -8/27। ठीक है, तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो ओबियस अभी ये आगे 8 हो जाएगा, तो ये नॉट इक्वल है -8/27 के। ठीक है, तो अभी जिससे कि हमारा प्रूफ हो गया कि ये इक्वल नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आएगा इसका, 5 का ए। तो अभी हम आगे देखते हैं 6th क्वेश्चन। 2/3 होल पावर -5 इज इक्वल टू। तो अभी इसमें हमें इक्वल टू पूछा, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम इसके अंदर संख्या देख लेंगे कौन सी इसके इक्वल है। होल पावर 2/3 -5। ठीक है, सॉल्व करके तो इनवर्स हो जाएगा 3/2 होल पावर प्लस की 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो अभी 3 3 जा 27 हमने देखा, और 8 देखा मल्टीप्लाई बाय, फिर आगे हम सॉल्व करेंगे 27 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, यहाँ 3 आएगा, फिर 27 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, 3 7 जा 1 2, 3 2 जा 6, 6 + 2 8, 81। ठीक है, तो यहाँ 81 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे एक और बार, 81 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। ठीक है, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 243, फिर 8 हम, फिर 2 2 जा 4, तो 4 8 जा होता है 32, सो यहाँ आ जाएगा 32। तो अभी देखते हैं वैल्यू मैच करेंगे। इज़ नॉट इक्वल टू, तो हमारा इक्वल नहीं है, तो इसमें हमारे पास ऐसी वैल्यूज़ नहीं है, तो हम डायरेक्टली इसी पे आते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए -5 है, फिर यहाँ -2 है, तो
इन सेंस कि ये मैथ नहीं करेगा और यहाँ रेसिप्रोकल है तो ये भी कर जाएगा। ये x है, यहाँ -2 है, तो हम यहाँ x की वैल्यू अगर ज़्यादा हुई तो -5 इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। सपोज यहाँ हो सकती है x की वैल्यू हम कुछ भी मान सकते हैं, जिससे -5 तो 2 ही आए, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा, जिस हिसाब से कि हम इसका आंसर ए कह सकते हैं। फिर 7th हम देखते हैं। तो 7th क्वेश्चन है -1/2 होल पावर 5 मल्टीप्लाई बाय -1/2 होल पावर 3। तो इसमें हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, उस प्रॉपर्टी में यह कहा है कि जब हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय b ऑफ सेम पावर c रहता है तो हम उसको ऐसे कर सकते हैं। एक या इसको इस मतलब हमने गलत प्रॉपर्टी ले ली। a मल्टीप्लाई बाय a, हमारे पास पावर सपोज डिफरेंट रहती है तो हम यहाँ ऐसे लेंगे, उन दोनों को प्लस करेंगे c प्लस b। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से 5 + 3 होगा हमारा 8, तो हम इसका आंसर 7th का ए ले सकते हैं। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी हम 8th क्वेश्चन देखते हैं। तो 8th क्वेश्चन है हमारा -1/5 होल पावर 3 डिवाइडेड बाय -1/5 होल पावर 8 इज इक्वल टू। तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये वैल्यू कौन सी वैल्यू की इक्वल है। तो हमारे प्रॉपर्टी के हिसाब से कि a डिवाइडेड बाय a powers containing of different numerical could be minus by each other's power if m greater than c। तो अभी हम इसको माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करने पे हमारी वैल्यू माइनस में जाएगी, तो माइनस का 5 आएगा हमारा। तो माइनस का 5 आएगा तो हम इसको रेसिप्रोकल लेंगे, इन्वर्स करेंगे और उसको प्लस का 5 लाएंगे। ठीक है, तो हमारा माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, हमारा क्या आएगा, -1/5 होल पावर -5 आएगा। इसको रेसिप्रोकल लेके हम सही कर लेंगे, 1/-5 होल पावर 5 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसको रेसिप्रोकल लेके सही कर लेंगे। तो अब ये देखते हैं ये कौन सा आंसर है हमारे इसमें। ठीक है, अभी इसमें हमारा आंसर है सी, क्योंकि 1 की कोई वैल्यू नहीं रहती और हमने इससे पहले पढ़ा है कि 5/-1 पावर्स को रहने देते हैं, मल्टीप्लाई -1 हम करेंगे तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। जिस हिसाब से हम 1 और नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं रहती है, जिस हिसाब से 8th का आंसर सी है। और आगे देखते हैं 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन ये कह रहा है -2/5 होल पावर 7 डिवाइडेड बाय -2/5 होल पावर 5 इज इक्वल टू। तो ये भी हमारे 8th क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो माइनस करेंगे तो हमारा 2 आएगा, प्लस का 2 रहेगा, तो इसमें सॉल्व करके बताना। तो हम सॉल्व करके बताते हैं। तो सॉल्विंग में हम यहाँ देखते हैं, तो हमारे पास आएगा वैल्यू 2 आएगी, तो -2/5। ठीक है, हमने माइनस कर दिया तो हम होल पावर 2 है हमारे पास, -2 प्लस का 4 हो जाएगा माइनस करने पे, फिर 5 × 25, सो 4/25 अब हमारा किस में है, तो हमारा आंसर ए है 4/25। फिर हम 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है 1/3 होल पावर 2 ब्रैकेट ऑफ पावर 4 इज इक्वल टू। ठीक है, तो अभी हमने एक और लॉ पढ़ा था, जिस लॉ में हमें बताया गया था a पावर b ब्रैकेट a पावर होल पावर c इज इक्वल्स टू a पावर b c। सो अभी हम आगे देखेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 होता है 8। ठीक है, तो हमारा आंसर यही होगा, ओबियस बी। ठीक है, 10th का भी। तो अभी आगे देखते हैं।
ठीक है, तो अभी 11th देखते हैं। तो अपना 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/5 होल पावर 0 इज इक्वल टू। तो हमने एक और लॉ पढ़ा था, जिस लॉ में हमें ये बताया गया था कि ए की पावर हमें 0 दे रखी होती है तो उसका आंसर 1 होता है। तो ऑब्वियसली हमें इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, इसका आंसर सी है। आगे देखते हैं, 12 का है -3/2 होल पावर -1 इज इक्वल टू। ठीक है, तो अभी इक्वल टू मतलब अभी हमें इसका बराबर का बताना है कि सॉल्व करने पर वही आंसर हमारा आएगा। ठीक है, तो माइनस का 1 है तो ये इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स होने के बाद ये हो जाएगा हमारा 2/3। ठीक है, तो ये हो सकता है क्योंकि वैल्यू तो हमने एक और लॉ पढ़ा था जिस लॉ में ये क्या रखा था, a⁴ इज इक्वल्स टू a। ठीक है, तो हम यहाँ 1 नहीं लगाएंगे तब भी वो आंसर सेम ही आएगा, जिस हिसाब से यहाँ माइनस का 2/3 आंसर हो सकता है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 2/3 होल पावर -5 मल्टीप्लाई बाय 5/7 होल पावर -5 इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो हम इसको ला के हिसाब से करते हैं क्योंकि ऑप्शंस हमें इसमें ला के हिसाब से दे रखे हैं। तो इसमें हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि a मल्टीप्लाई बाय a और c और b, तो वो प्लस हो जाएंगी c प्लस b। ठीक है, तो हम इसको प्लस करेंगे -5 प्लस -5। ठीक है, तो -5 प्लस -5 क्या होगा। ठीक है, इसको हम वैसे सॉल्व करके दिखा देते हैं। -5 प्लस -5 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस देयरफॉर -10। तो इसमें -10 कहाँ है, इसमें -10 a 13 का हमारे पास 13 का आंसर ए नहीं है। एक्चुअली ए नहीं हो सकता, सॉरी आई वॉज एक्सेप्टिंग रॉन्ग लाइन दिस। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें पावर्स कॉमन दे रखी है बजाय बेस के। मैंने गलती से ये समझ लिया था कि बेस कॉमन है, तो पावर्स कॉमन होती है तो क्या है, ए मल्टीप्लाई बाय बी, पावर्स कॉमन है सी, तो इसमें ये हो जाएगा AB होल पावर C। ठीक है, तो B पावर C हो जाएगा BC, फिर यहाँ हमारा आंसर B हो जाएगा क्योंकि देखिए A यहाँ B यहाँ ये एक्सेप्ट कर रहे हैं होल पावर -5। ठीक, फिर 14th देखते हैं। 14th में हमें ये दे रखा है 3/4 होल पावर 5 डिवाइडेड बाय 5/3 होल पावर 5 इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो इसमें भी हमें पावर्स कॉमन दे रखी है, अभी भी वही लॉ इनपुट होगा लेकिन बस डिवाइड में तो कुछ होगा, बस कुछ होगा नहीं, तो हम सेम लाइन इनपुट करके आंसर ये दे देंगे ए। फिर तो हमारा सारे एक्सरसाइज के MCQs हो चुके हैं और अभी वैसे MCQs हो चुके हैं जो रेशनल नंबर से रिलेटेड थे। अब कुछ इक्वेशन टाइप्स देखते हैं जो लॉ पे बेस्ड है, तो चलिए देखते हैं।